गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्ड आनन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दा गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवां भागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जय कीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। अयोध्या कांड दोहा नंबर 150। महाराजा दशरथ जी बहुत ही व्यथित है, व्याकुल है राम जी के लिए। हे मंत्र सुमन जी, बताओ राम कहाँ है, कैसे हैं। राम जी का संदेश और राम जी अयोध्या से निकल के
कहाँ कहाँ रात्रि विश्राम किए, सुमन जी सारे समाचार सुना रहे हैं। प्रथम वास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर, नहाय रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। प्रथम रात्रि तमसा के तट पर बिताई, रात्रि विश्राम लिया। दूसरे दिन सुबह गंगा तट पर पहुँचे, वहाँ स्नान करके दिन भर जलपान करके ही रह गए और वहाँ से गंगा तट पे थोड़ी दूर बसने वाले नगरी पूर श्रृंगेरपुर, वहाँ दूसरी रात्रि बिताते हैं। यह समाचार सुनाने जा रहे हैं। केवट कीन्ह बहुत सेवकाई, सोयामिनी सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तव नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरि बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। विकल बिलोकि मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गयूँ। करव पाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। केवट कीन्ह बहुत सेवकाई, सोयामिनी श्रृंगेरौर गवाई। श्रृंगेरपुर के निषाद राज ने बहुत प्रकार से सेवा की। दूसरी रात्रि श्रृंगेरपुर में बिताई। प्रातःकाल उठते ही बट का दूध मंगाया और दोनों भाइयों ने सुंदर मधुर केश में बटक शीर डाल के जटा बनाई और राम सखा ने तब नौका मंगवाई और अपने जानकी जी को पहले चढ़ाकर बाद में राम जी खुद नौका में चढ़े। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, व्यवहार कुशलता, लेडीज़ फर्स्ट, नारी पहले। जब केवट की नौका में से उतरते हैं तब भी पहले जानकी जी को उतारते हैं, बाद में राम जी उतरते हैं। अब बैठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं नौका में तो भी पहले प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, ये व्यवहार कुशलता है। लखन बाण धनु धरे बनाई, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण तैयार कर लिए थे सजाकर और फिर भगवान राम जी की आज्ञा पाकर वे भी नौका में चढ़े। विकल बिलोकि मोहि रघुवीरा, ये राजा जी मुझे व्याकुल देखकर रघुवीर ने मुझसे कहा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, धैर्य धारण कर मधुर वचन मुझसे कहे। तात प्रणाम तात सन कहूँ, हे भाई ये तात पिताजी को मेरे प्रणाम कहना और बार बार उनके चरणों में मेरे प्रणाम करके कहना। करिए तपाए परि विनय बहोरी, चरणों में पढ़कर बार बार विनय करना, मेरी चिंता पिताजी न करें। बनमंग मंगल कुशल हमारे, वन और मार्ग में हमारी कुशलता और मंगलता ही है। उन्हीं की कृपा अनुग्रह और पुण्य के कारण ऐसा संदेश कहना। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जावे, सब सुख पाई हम प्रतिपालियाय। सुकुशल देखन पाय पुण्य फिर आई हम। जननी सकल परितोष परि परि पाय कर, बिनती गनी तुलसी करेऊ सोई यतन, जेहि कुशल रहे कौशल धनी। पिताजी से कहना, आपके अनुग्रह से वन में हम सब प्रकार से सुख पाएंगे। आपकी आज्ञा का बराबर भली भांति पालन करके और अवधि पूरी होने पे आकर चरणों के दर्शन करेंगे, सुख से वापस लौटेंगे। जननी माताओं को सबको समाधान करके और बार बार चरणों में पढ़कर यह विनती सुनाना,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, ऐसा यत्न करना जिस तरह से कौशल धनी महाराजा दशरथ जी कुशल रहे। गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदम गही, करब सोई उपदेश, जैन सोच मोहि अवधपति। गुरुदेव को मेरा संदेश सुनाना, बार बार चरण पकड़ के और विनती करना कि वो ही ऐसा ही उपदेश करें जिस तरह से अवधपति महाराजा चिंता से मुक्त हो, मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाह सुखारी। कहं संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए, पालिहु प्रजहि करम मन बानी, सेयऊ मातु सकल समझानी, और निबाहप भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कहबन तात लखन लरिकाई। कहि प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भय शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, प्रजाजनों और पूर्ववासी जनों को सबको मेरी ओर से निहोरा करना, आग्रह करना, पितात और मेरी विनती सुनाना उनको। सोई सब भांति मोर हितकारी, वो ही मेरे परम हितैषी है। ऐसा व्यवहार जो करे जिससे राजा को सुख मिले। कहब संदेश भरत के आए, भरत जी के आने पे उनको मेरा संदेश कहना। नीति न तजब राजपद पाए, राजपद मिलने पर नीति का परित्याग न करें। पालें प्रजय कर्म मन बानी, मन कर्म वचन से प्रजा की सेवा करके बराबर पालन करें। सेयऊ मातु सकल समझानी, सभी माताओं को समान भाव से समझकर उनकी सेवा करें। तात पातिते राखव राऊं, और निभाओ भाई भाई, और भाईपना बराबर निभाना माता पिता और स्वजनों की सेवा करके। और इस तरह से महाराजा के साथ व्यवहार करना, उनको संभालना कि मेरी बिल्कुल भी चिंता न करें, मेरे लिए सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, उस समय लखन लाल जी ने कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन जबरदस्ती आग्रह करके राम जी ने निहोरा किया और बार बार अपनी शपथ दी कि ये लखन का बचपना वहाँ जाकर मत कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सीता जी प्रणाम करके प्रणाम करने को कहकर कुछ कहने आगे जा रही थी, लेकिन उनकी वो शिथिल हो गई और वचन उनके रुक गए और नेत्र भर आए अश्रुओं से, शरीर उनका पुलकित हो गया। उनको देह की सुध न रही, भाव में मगन हो गई। तें अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख ठाढ़ कुलिश करि छाती। मैं आपन किनि कहूँ कलेशु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रहि गयूँ, हानि गलानि सोच वस भयूँ। सूत वचन सुनतहि नर नाहूँ, परेऊँ धरणि उर दारुण दाहूँ। तलफत विषम मोह मन मापा, मांजा मनहु मीन कह व्यापा। करि विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुखहु दुख लागा,
धीरज हूँ कर धीरज भागा। भयं कोलाहल अवदति सुनि नृप राउर शोर। विपुल विहंग बन परेउ निशि मानहु कुलिश कठोर। उसी वक्त रघुवर का रूप पाकर केवट ने नौका चलाई। रघुकुल तिलक चले ये भांति रघुवंश के तिलक इस प्रकार से आगे के लिए रवाना हो गए। यात्रा का प्रारंभ किया और मैं वज्र समान छाती करके कठोर बनकर यह देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूँ कलेश हूँ, मैं अपना क्लेश अपना दुख किस तरह से कहूँ वर्णन करूँ। जियत फिरें ले राम संदेश हूँ, मैं जीते जी राम का संदेश लेकर वापस लौटा। असकई सचिव बचन रह गए, इतना कहते हुए उनकी वाणी कुंठित हो गई, आगे बोल नहीं पा रहे। हानि गलानी सोच वश भयूँ। राम जी न लौटे उस हानि और ग्लानि के वश होकर चिंता में पड़ गए, सोच में डूब गए। सारथी के सुमन जी के वचन सुनते ही महाराजा ऐसे व्याकुल होकर धरती पर दारुण दुख से गिर गए। तलफत विषम मोह मन मापा, इस तरह से तड़प रहे हैं जैसे मछली पर पहले वर्षा का पानी छू गया हो। करे विलाप सब रोवे रानी, सारी रानियां विलाप करके रोने लगी है। यहाँ महाविपत्ति की मी जाय बखानी, इस महान विपत्ति का वर्णन कौन कर सकता है। सुनी विलाप दुख हूँ दुख लागा, यह विलाप सुनकर दुख को भी दुख लगा और धैर्यवान का धीरज भी छूट गया। भयो कोलाहल अवदति सुनि नृप राउर शोर, राजमहल में रोने का इतना भारी आवाज़ सुनकर चारों ओर कोलाहल मच गया। नगरी में विपुल विहंग बन परे निशु, जैसे पंछियों के समुदाय में दावानल लग गया हो, वज्रघात हुआ हो रात्रि के समय और सारे पंछी चहचहा उठे, ऐसे शोर मच गया। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बन बिनु बारी। कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयउ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि पारु। कर्णधार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरज धरियत पाई पारु, नाहित बूढ़हि सब परिवारु। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयउ आँखि उगार। तलफत मीन मलिन जनु, शीतल सिंचत शीतलवार। महाराजा दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए हैं, बोल नहीं पा रहे पूरा। जैसे मणि के बिना सांप तड़प रहा हो, इस तरह से दशरथ जी की परिस्थिति तड़प रहे हैं। सारी इंद्रियां विकल भई, ऐसे निस्तेज और सूख गई, मुरझा गई इंद्रियां, काम नहीं कर रही है। जैसे जलाशय का जल सूख जाने पर सारे कमल मुरझा जाते हैं। कौशल्या नृप दीख मलाना, कौशल्या जी ने देखा महाराजा दशरथ जी के मलिन दशा। रविकुल रवि अथयउ जिय जाना, अब जैसे मानो कि सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने जा रहा है। धैर्य धारण करके राम महतारी कौशल्या जी समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करी विचारो, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रीतम, जरा विचार करके आप सोचिए मन में। राम वियोग पयोधि अपारु, राम जी का वियोग बहुत भारी समुद्र है और उसमें इस नौका कर्णधार राम वियोग पयोधि कर्णधार तुम अवध जहाजू, और उसमें आप कर्णधार हैं।
प्रिय पुरजनवासी और प्रियजन अपने स्वजन जन सारे पथिक है, उस नौका में चढ़े आप कर्णधार है, धीरज धरिए तो पाइए पारू, तो आप खेवनहार है, धैर्य धारण करिए तो पार हो जाएंगे, वरना सारा समाज डूब जाएगा। जो जिए धरी विनय पिय मोरी, हे मेरे स्वामी, हे पतिदेव, आप मेरी विनती सुनिए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए तो राम लखन जानकी जी वापिस आकर मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, अपनी पत्नी के प्रिय के मृदु कोमल वचन सुनकर महाराजा दशरथ जी ने एकदम चकित होकर आंखें खोली और ऐसे जैसे तड़पती हुई मछली पर किसी ने शीतल जल छिड़क दिया हो, ऐसे होश में आए। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु, कह सुमंत कह राम कृपालु, कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही, बिलपत राउ विकल बहु भांति, भय युग सरिस सिरातिन राति, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, सो तनु राखि करब में कहा, जेन प्रेम पन मोर निबाहा, हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। धैर्य धारण करके महाराजा उठकर बैठे हैं। हे सुमंत, बताओ कृपालु राम कहाँ है, लखन कहाँ है, मेरा स्नेही प्रेमी मेरा राम कहाँ है, मेरी पुत्र वधु वैदेही जानकी कहाँ है। बिलपत राव विकल बहु भांति इस तरफ से व्याकुल होकर बहुत ही विलाप कर रहे हैं महाराजा। भय युग सरिस सिरातिन राति, वो रात्रि युग समान लंबी हो गई, जैसे किसी तरह रात्रि बीत नहीं रही है। और अंत में उनको श्रवण के पिता के वचन याद आए, उनका श्राप याद आया। ऐसा सुना है कि जीवात्मा को अंत समय में उसके किए हुए कर्म दिखाई देते हैं। अभी तक कौशल्या जी को इस बात की मालूम ही नहीं था, तो अंत में ये कौशल्या जी को श्रवण के माता पिता का लगा हुआ श्राप, कहा हुआ श्राप सब याद आया जो सुनाते हैं। भयों विकल वर्णति इतिहासा, यह इतिहास यह बात कहते हुए एकदम व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए। राम के बिना धिक्कार है मेरे जीवन को जीने की आशा को। अब ये शरीर रखकर मैं क्या करूं, क्या काम का, जिसने राम जी के प्रेम को नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन, हाँ मेरे प्राण प्रिय, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम्हारे बिना तुम्हारे वियोग में बहुत दिन बीते। हाँ जानकी, हाँ लखन, हे रघुवर, हे पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, आप कहाँ हो। राम राम कही स्पष्ट रूप से 6 बार राम नाम का उच्चारण करते हुए महाराजा दशरथ जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग करके देवलोक सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल यश छावा, जियत राम विदु वदन निहारा, राम विरह करि मरण संवारा, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बार, बिलपहि विकल दास रुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी, अथयउ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निदानु,
गारी सकल कै कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेहिम। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। महाराजा दशरथ जी ने अपना जीवन मरण दोनों सुधार लिए, जीने का और मृत्यु का दोनों के फल पाए। अंड अनेक अमल्यच्छा, ब्रह्मांडों में उनका सुयश छा गया। जीते जी उन्होंने रामचंद्र के मुखारविंद को देखकर दिन बिताए और राम विरह करी मरण सवार राम जी का विरह निमित्त बनाकर उन्होंने अपनी मृत्यु को भी सुधार दिया। शोक विकल सब रोवई रानी, शोक में मगन हुई सारी रानियां विलाप कर रही है, बहुत ही रुदन कर रही है। महाराजा दशरथ जी का रूप, शील, बल और तेज बखानती हुई विलाप कर रही है। करें विलाप अनेक प्रकार से दुख में विलाप करती हुई रो रही हैं और बार बार धरती पर गिर जाती है। बिलपहि विकल दास अरुदासी, दास दासियां सभी विलाप कर रहे हैं, बहुत ही व्यथित हो गए। घर घर रुदन करें पुरवासी, अवधवासी सब घर घर में रो रहे हैं। अथयो आज भानुकुल भानु, आज सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। धर्म अवधि गुण रूप निदानु, ये धर्म की सीमा और गुण और रूप के भंडार आज सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकेयी देही, सब लोग कैकेयी माँ को गालियाँ दे रहे हैं, जिन्होंने संसार को नेत्र विहीन कर दिया, नेत्रहीन कर दिए। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, इस प्रकार से विलाप करते हुए रात्रि बीतती है। आए सकल महामुनि ज्ञानी, तब सारे महामुनि ज्ञानी लोग आ गए और वशिष्ठ जी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर सबको शोक से मुक्त कराए और अपने विज्ञान के प्रकाश से सबको शांत किए। तेल नाव परि नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाखा। धावहूँ बेगी भरत पहि जाहूँ, नृप सुधि कतहूँ कहूँ जनि काहूँ। इतने कहूँ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयेउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेगी बरबाजी लजाए। अनरथ अवध अरंभेउ जबते, कुसुगन होहि भरत कह तबते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। विप्र जिवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाय। दशरथ जी के पार्थिव शरीर को कुलगुरु वशिष्ठ जी ने तेल की नौका भर के उसमें रखवाया और दूतों को बुलाकर आदेश दिया, धावो बेगी भरत पै जाओ, जल्दी से दौड़ कर जाओ भरत के पास। नृपसुधि कहूँ कहो जनि काहूँ, महाराजा के मृत्यु के समाचार कहीं किसी को मत कहना। इतने कहूँ भरत सन जाई, जब भरत जी के पास जाकर इतना ही कहना। दोनों भाइयों को गुरुदेव ने बुलाया है। सुनि मुनि आए सुधावन धाये, मुनि के आदेश सुनकर, आज्ञा सुनकर इतनी तीव्र गति से चले, बेग बरबाज लजाए। उत्तम प्रकार के घोड़ों की तेज चाल को लज्जित करते हुए तीव्र गति से चले। अनर्थ अवध आरंभे, जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, भरत जी को अनेक प्रकार के असगुन हो रहे हैं। रात को अनेक प्रकार के भयानक स्वप्न देखते हैं और जग कर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं।
और उसके निवारण हेतु, शांति हेतु अनेक ब्राह्मणों को जिमाते हैं और अनेक प्रकार की विधि विधान से शिव अभिषेक आदि कराते हैं। मांगई हृदय महेश मनाए, शिव जी का अभिषेक करके शिव जी से प्रार्थना करते हैं, इतनी मांगते हैं कि माता पिता पूर्वासीजन कुटुंबीजन सब सुखी रहें, सब कुशल हो। यही विधि सोचत भरत मन, इस प्रकार से सोचते हुए वहाँ ये सब क्रिया कार्य कर रहे हैं। इतने में ही धावन लोग पहुँच गए और गुरुदेव के अनुशासन आदेश सुनते ही कान से सुनते ही तुरंत ही गणेश जी का स्मरण करके अवध के लिए निकल गए। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानई जिय जाऊं डाई, एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई, असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होय भरत मन शूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा, खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी, पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जुहारहि जाय, भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माय। इतनी तीव्र गति से, जैसे पवन की गति से मैं जल्दी पहुंच जाओ, इतनी तेज गति घोड़े चला रहे हैं। नागत सरित सैल बन बाके, अनेक प्रकार के पहाड़ नदियां वगैरह वन में से निकलते हुए तेज गति चला रहे हैं। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अनेक प्रकार के चिंता से विचार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे उड़ के पहुंच जाओ, एक निमेष बरस समझाए, एक एक क्षण उनको बरस के समान बीत रही हैं। इस सोचते सोचते नगर के निकट पहुंच गए। असगुन होई नगर पैठारा, नगरी में प्रवेश करते भरतलाल जी को अनेक प्रकार के असगुन होने लगे। अयोग्य जगह पर स्थान पर बैठे हुए कौवे ऐसी विपरीत दिशा में काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत प्रतिकूल बोल रहे हैं। सुनी सुनी होए भरत मन शूला, ये सब सुनते ही उनके मन में अनेक प्रकार की भरत जी को पीड़ा हो रही है। तेज ही तालाब सर नदी वन बाग सब तेज ही निस्तेज हो रहे हैं। नगर विशेष भयावन लागा, और नगरी विशेष भयावनी लग रही है, डरावनी लग रही है। जैसे कोई महारोग से पीड़ित, तो ऐसे पशु पंछी और हाथी घोड़े सब दिख रहे हैं। नगर नारी नर निपट दुखारी, नगर के नर नारी सब ऐसे दुखी है मानो कि सारी संपत्ति गंवा कर वो अनाथ हो गए हो। पूर्वजन मिलहि न कहीं कछु, नगर रास्ते में पूर्वासी जन कोई मिलते हैं तो चुप होकर जुहार करके चले जाते हैं। और भरत जी भी सोच के कारण, विषाद के कारण कुछ कुशल समाचार नहीं पूछ पा रहे हैं। आट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिश लागी दवारी, आवत सुत सुनि के नंदिनी, हर खीर विकुल जल रुह चंदिनी, सजी आरती मुदित उठि दाई, द्वारे बेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानऊ तुहिन बनज बन मारा, कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाय किराती, सुतहि ससोच देखि मन मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे, सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कह तात कहाँ सब मा
माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। रास्ते बाजार और नगरी देखी नहीं जा रही है। जनु मानो दसों दिशाओं में दावानल लग गया हो। इस तरह से भरत जी को आते देखकर हर्षित होकर कई माँ आगे चली हैं। जैसे सूर्य कुल रूपी कमलों को चांदनी लग गई हो। सजी आरती मुदिटू थिठाई, आरती सजाकर प्रसन्नता से आगे बढ़ी है। द्वारे भेटी भवन ले आई, द्वार पर पहुंचकर भरत भैया को गले लगाकर और भरत शत्रुघ्न जी को राजमहल में ले गई माँ। भरत दुखित परिवार निहारा, भरत जी ने परिवार को जब दुखी देखा तो मानव तुहिन बनज बन मारा। जैसे कमल पर पाला पड़ गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, कैकेयी जी ऐसे हर्षित हो रही है, राजी हो रही है। मनऊ मुदित दव लाए की राती, जैसे कोई बिल्ली ने दावा न लगा दिया हो वन में और वो राजी हो जाए। सुतई ससोच देखी मन मारे, और भरत जी को उदास देखकर, एकदम चिंतित देखकर पूछती नहर कुशल हमारे। पूछने लगी कैकेयी जी, मेरे मैके में नहर में सब कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाए। भरत जी ने ननिहाल की सारी कुशलता कहने के बाद पूछने लगे, निज कुल कुशल भलाई, और फिर अपने कुल की कुशलता पूछी भरत जी ने। माँ बताओ, अपने कुल में सब कुशल है? कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं, सारी माताएं कहाँ हैं? कहाँ से ये राम लखन प्रिय भ्राता, प्रिय भाई दोनों राम लखन जी और भाभी सीता जी कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेहमय, पुत्र के प्रेममय स्नेहमय वचन सुनकर कपट रूपी जल नेत्रों में भरकर, खोटे आंसू भरकर, भरत श्रवण मन शूल सम, भरत जी को मन को शूल समान लगने वाले कैकेयी जी ऐसे वचन बोली है। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यूं, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यूं। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहम्यु करि के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, पर्यूं भूमि तल व्याकुल भारी। चलतन देखन पायऊं तोहि, तातन राम सौंप्यूं मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहूँ पितु मरण हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाँच छिद जनु माहुर देई। आदिहु ते सब आपनि करणी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। भरतहि बिसर्यूं पितु मरण, सुनत राम बन गान। हेतु अपन पो जान जिय, थकित रहे तरि मौन। कपट रूपी आंसू बहाती कैकेयी जी कहती है, हे तात, मैंने सारी बात सुधार ली थी। मंथरा का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारी मुझे सहायक बनी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने कुछ काम बीच में बिगाड़ दिया और महाराजा देवलोक सिधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, यह सुनते ही विवश होकर वो विषाद के वश हो गए भरत जी। जनु सहम्यु करि के हरिनादा, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी एकदम टूट जाता है, ऐसे एकदम विषाद के वश हो गए। तात तात हाँ तात, हाँ पिताजी करते हुए धरती पर वो व्याकुल होकर गिर पड़े। चलतन देख न पायूं तो ही, आपको इस दुनिया में से जाते हुए मैं दर्शन भी नहीं कर पाया, आपको मिल नहीं पाया, और राम जी को मुझे सौंपा नहीं आपने। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, फिर धैर्य धारण करके भरत जी खड़े हुए और पूछते हैं कि हे माँ बता, पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है? पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी जी कहने लगी, मर्म पाछी जनु माहुर दे, जैसे घाव को चीरकर बीच अंदर
वो विष भरना जहर भरना चाहती हो। आदि ते सब आपनी करनी, शुरू से लेके अंत तक अपनी करतूत सारी कहने लगी। कुटिल हृदय वाली कठोर वाणी से प्रसन्न होकर सारी बात बताती हैं। भरत ही बिसरे पितु मरण। भरत जी यह सब बात सुनकर पिताजी की मृत्यु को बिसर गए कि राम जी वन में चले गए और मैं हेतु हूँ, मेरे कारण। यह सुनते ही वो एकदम मौन हो गए, आगे कुछ बोल नहीं पा रहे। अब भरत जी यहाँ बहुत ही दुखी होकर और मौन दशा में बैठे हैं। क्या करें, कुछ उनको सूझ नहीं पा रहा है। अभी आज का समय पूरा होने जा रहा है। आगे की चरित्र, आगे का कथा कल प्रवेश करेंगे। विश्राम। जय सिया राम।